बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मैं हूं जुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला डिजिटल टीवी चैनल। ख़बर यह है जनाब के गुज़श्ता दिनों दो इंडियन अखबारात थे जिन्होंने एक ख़बर शाया की कि जनाब नूर ख़ान एयरबेस जो है वो अमेरिका के कंट्रोल में चली गई है या अमेरिका को दे दी गई है। और उनका जो स्टाइल था वो ऐसा था कि जिस तरह अमेरिका ने अल्लाह माफ़ करे कब्ज़ा कर लिया जनाब। और वहाँ पे पाकिस्तान की जो फ़ौज पाकिस्तान के कुछ अफसरान गए तो अमेरिकन जो स्पाई थे उन्होंने जनाब उनके ऊपर बंदूकें तान ली और कहा ना भाई ऐसा नहीं होने देना। ये बस इस स्टाइल से उन्होंने खबर दी कि जैसे वहाँ पे उस एयरबेस के ऊपर अमेरिका का कब्ज़ा हो गया है। अब ये एक खबर है, ये मैं बिल्कुल इसके आज इस पर बात होगी कि ये खबर के सोर्स क्या था। दो इंडियन अखबारात ने जो है ना खबर दी जिनमें एक इकनॉमिक टाइम्स था और दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया थे। ये दो अखबारात थे। अच्छा जी, तो लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो इस तरह की खबरें वो दे रहे हैं ना और जो इस पे यकीन कर रहे हैं वो जिसे कहते हैं एमको की जन्नत में रह रहे हैं। इसलिए कि अगर इंडिया को अमेरिका को ये एयरबेस देनी होती या उसने कब्ज़ा किया होता तो जिस तरह फील्ड मार्शल साहब जनाब अमेरिका के दौरे के ऊपर गए हैं और उन्हें दावत दी गई है सेंट्रल कमांड के जो अमेरिका के सरबराह हैं, तो उसके बाद वहाँ पे उन्हें गए हैं, उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। तो इस तरह इस्तकबाल नहीं होते, ना इस तरह दावत दी जाती है, वो फिर और ही सिनेरियो जो है वो होते हैं। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन इस खबर का सोर्स जो है अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस खबर का सोर्स जो है एक पाकिस्तानी सियासतदान और एक पाकिस्तानी सहाफ़ी थे। तो इस खबर में कितनी सदाकत है और नूर ख़ान एयरबेस की इम्पोर्टेंस क्या है, आज इसी पर बात होगी। आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बड़ा अहम वीलाग है। और ये जो घिनौना प्रोपोगंडा किया गया ना, ये आज इसका और भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने पर्दाचार किया, लेकिन ज़ाहिर है मैंने भी अपना एक एज ए मुहिब वतन पाकिस्तानी मैंने भी अपना फ़र्ज़ समझा कि इसका जो है ना इस घिनौनी साजिश का और प्रोपोगंडे का जो है ना वो पर्दाचार करूँ। आपको याद है कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था तो जिन मकामात पर उसने हिट करने के दावे किए थे ना उनमें एक नूर ख़ान एयरबेस भी थी। अच्छा, ये नूर ख़ान एयरबेस जो है वो इसका ये क्लियर करता जाऊँ कि हमारे कुछ जो देखने वाले हैं उनके लिए या आम जो शहरी है उनके लिए शायद नूर ख़ान एयरबेस जो है वो एक अजनबी नाम हो। तो इसका आम जो फहम नाम है जिसके सारा पाकिस्तानी ज़ाहिर जानता है वो चकलाला एयरबेस है। चकलाला एयरबेस को ही नूर बेस एयर का इसका दूसरा नाम है। और ये इसकी पहली जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि इस एयरबेस से जो VVIPs हैं, जिस तरह सदर हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जनाब एयर चीफ हो गए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गए, अब माशाल्लाह वो फील्ड मार्शल है, ये इन सारों की जो मूवमेंट है ना वो इस एयरबेस से जो है वो होती है। दूसरी इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बहुत ज़्यादा करीब जो है वो GHQ भी जो है वो करीब है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इस्लामाबाद चंद मिनटों के फासले के ऊपर है। और एक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जिस बेस के ऊपर जनाबे वाला इंडिया भी बार बार प्रोपोगंडा कर रहा था और वो जो हमारे सियासतदान हैं और जो सहाफ़ी हैं जो इस खबर का सोर्स बने हैं वो उन्होंने भी किया। वो जो सबसे अहम जिस खबर की अहमियत है वो है जनाब कि जो उछल कर इंडिया बार बार इसका जो नाम ले रहा था ना वो ये है कि जनाब न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो कंट्रोल कमांड सिस्टम है वो इससे थोड़े से नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो दफ्तर है वो इससे कुछ फासले के ऊपर है। तो अब आपको पता चला कि कैसे उछल कर क्यों इंडिया जो है ना वो नाम ले रहा था। अच्छा, फिर उसने क्या कहा था कि जनाब इस एयरबेस के ऊपर मिसाइल पे ऊपर हमला किया तो जनाब न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा है। अच्छा जी, आपने जनाब हमला किया है इस एयरबेस के रनवे के ऊपर, दावा आपका ये है ना बकौल उनके, और न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंच गया। और न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो है वो नूर ख़ान एयरबेस के कैफेटेरिया के अंदर है कि उसको नुकसान पहुंच जाना है। खुदा का खौफ करें, यानी कोई बात ऐसी करने वाली हो कोई जो थोड़ी, लेकिन ये एमको की जन्नत में जो है ना जो रह रहे हैं, जिन जो तसव्वुराती दुनिया के अंदर रह रहे हैं उनके लिए जो है ना वो भाई बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है भाईजान, फर्ज कर लें कि नूर ख़ान एयरबेस के रनवे के ऊपर उन्होंने कोई मिसाइल गिरा भी है तो भाई ना ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये वहाँ उसके साथ कोई दफ्तर बना हुआ है GM का या कैफेटेरिया के अंदर है या उसके जो वहाँ पे VIP लॉन्च है उसके अंदर है कि नुकसान पहुंचेगा। खुदा का खौफ करे, वहाँ मकसद जिस कदर सिक्योरिटी है और जिस कदर अलर्ट है वहाँ के ऊपर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। और मैं इंडिया वालों के लिए ये कहता हूँ कि तुम्हारे बड़े भी उसको जो है ना नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम तो चीज़ किया हो जो उसके बाद तुम्हें पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया, पाकिस्तान ने जो सबक सिखाया ना वो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। और पूरी दुनिया जो है ना उसके बाद पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया के अंदर जो इज़्ज़त और वक़ार है उसके अंदर इजाफा हुआ है। तो तुम अभी भूल जाओगे, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा शायद कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ना वो है क्या। अब बात यह है कि एयरबेस
पाकिस्तान के एन क्लब के अंदर है, एन मकसद दरमियान में वाक़ है। ये कोई बॉर्डर एरिया नहीं है कि जनाब अमेरिका को किसी साथ वाला जो मुल्क है इधर जो है उधर है उसकी खबर रखने के लिए, उसके ऊपर अपना चेक रखने के लिए जो है ना उसको चाहिए है, तो उसने पाकिस्तान से मांग ली। पहन को तुक होती है ना, कोई इंसान के अंदर कोई खबर देने की कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, तो यहाँ ऐसी कोई बात ही नहीं है। पूरे जो सोर्सेज हैं उनसे जो पता किया, जो जितनी खबर है, कोई ऐसी खबर है ही नहीं, ना ऐसी कोई दूर दूर तक, मकसद जिसे कहते हैं छोटी सी भी कि पहले ऐसे ही कोई चलता हुआ, मकसद अमेरिकन सफारत खाने का कोई गाड़ी वहां पहुंच गई हो तो बंदा पता करे है गाड़ी पहुंच गई, अमेरिका ने कब्जा ना, भाईजान इस तरह की भी कोई बात नहीं है। वो एयरबेस मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की जो अथॉरिटीज थी, पाकिस्तान की जो फोर्सेज थी उनके कंट्रोल में थी, उनके कंट्रोल में है, उनके कंट्रोल में इंशाल्लाह रहेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब वो जो मैं आपको बताऊं कि जनाब इस खबर को फैलाने में जो है वो जो सियासतदान है, मैं तो उन्हें सियासतदान नहीं कहूँगा, लेकिन जाहिर है जनाब वो अमेरिका में बैठे हुए जो अमेरिका से आज़ादी मांग रहे थे ना, वो शहबाज गिल साहब हैं, ठीक है जी, और पाकिस्तान के अंदर जो साफ़ी हैं इम्तियाज़ गिल साहब हैं, ठीक है जी। लेकिन क्यों, अब ये क्यों सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह की जो प्रोपोगंडा है वो क्यों किया गया जा रहा है? ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है ना, ये चीज़ है ही नहीं है। पाकिस्तान ने अजीम शान जो फतह हासिल की है इंडिया से, उस फतह को जो है वो धुंधलाया जा रहा है इस जैसे प्रोपोगंडे से कि भाई देखो ना वो तो कर ली हो। अच्छा, ये खबर अगर चल गई फिर कल को क्या कहेंगे? अमेरिका ने हो सकता है पाकिस्तान दे दिए ना बड़ा को पीछे साथ, और भाईजान ये उस फतह को जो है ना वो धुंधलाया जा रहा है, उस फतह को जो इम्पोर्टेंस है वो कम की जा रही है। तो फिर ये क्यों इस तरह किया जा रहा है? एक तो मैंने आपको वजह बता दी कि उस फतह को जो है ना वो हजम नहीं हो रही उनसे। दूसरी वजह यह है भाईजान कि क्या प्रोपोगंडा किया गया था कि भाईजान एक बयानिया बनाया गया कि बानी को रिहा करो, उसके बगैर पाकिस्तान की सियासत में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। आ गया इस्तेहकाम भाईजान। फिर उसके बाद प्रोपोगंडा क्या किया गया? बानी को रिहा करो, उसके बगैर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का 100 दफ़ा शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने से बच गया। उसके बाद क्या प्रोपोगंडा किया गया? बानी को रिहाना ना किया तो पाकिस्तान की इकानमी नहीं बेहतर होने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इकानमी बहुत बेहतर हो गई है, और पाकिस्तान का जो स्टॉक जो इंडेक्स है 100, वो 1,26,000 से ज़्यादा जो है ना रिकॉर्ड वो उसके वहाँ तक वो जो है ना वो पहुँच गया। अच्छा जी, फिर प्रोपोगंडा क्या किया गया? मतलब उनकी ईद हो गई ना कि जिस तरह पाक भारत की शीदगी हुई, तो फिर कहा गया बानी को रिहा करें, उसके अलावा तो कोई इस काबिल ही नहीं है बहन को इंडिया को जो कोई जवाब दे दे। मोदी से तो सब डरते हैं, मोदी के आगे किसकी जरूरत है कि वो जनाब मोदी को जवाब दे सके। फिर अल्हम्दुलिल्लाह 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 100 बार शुक्र है खुदा बुजुर्गों बरतर का कि ऐसा जवाब दिया, ऐसा थप्पड़ मारा है इंडिया को कि जनाब उसकी नस्लें जो है ना वो याद करेंगी। तो ये सारा प्रोपोगंडा जो है ना पाकिस्तान की जो शानदार अजीम शान माशाल्लाह फतेह मुबीन थी, उसको जो है वो घटाने के लिए, धुंधला करने के लिए ये सारे का सारा किया जा रहा है। लेकिन आखिर में मैं इतनी गुजारिश ज़रूर करूँगा कि जो कोई भी है उनसे इतनी गुजारिश है कि खुदा का वास्ता सियासत करें। आप एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत करना चाहते हैं, करें यार एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत, लेकिन खुदा के लिए एंटी स्टैब्लिशमेंट सियासत के अंदर और एंटी स्टेट सियासत के अंदर कुछ जो है ना वो थोड़ा सा फ़र्क रखें। वो क्या कहते हैं कि डायन भी साथ का घर जो है ना वो छोड़ देती है। तो ये हम अभी हालत जंग के अंदर हैं, तो हालत जंग के अंदर तो जो मुल्क है वो यानी किसी शहर को फतह नहीं भी करता ना तो अगले प्रोपोगंडा करते हैं हमने फतह कर लिया है, और जबकि आप जो है वो हमारे जो मकसद मिलिट्री इंस्टॉलेशन है जो हमारी इंपॉर्टेंट इंतहाई दफाई लिहाज से जो है वो चीज़ें आप उन्हें भी कह रहे हैं कि जनाब ये हमने किसी को दे दी। तो खुदा के लिए थोड़ा सा जो है ना ये एहतियात करें, और अरबाब इख्तियार से भी मेरी गुजारिश है कि चलें वो इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, लेकिन थोड़ा सा इन्हें मुतनब्बा तो करें ना कि इस तरह का प्रोपोगंडा जो है वो किसी तौर मुल्क व कौम के मुफाद में नहीं है। आपको अगर हमारा वीलॉग अच्छा लगे लाइक कर दें, दोस्तों तक शेयर कर दें, और हमारे मरगला डिजिटल TV चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ जो हैं बर वक्त आप तक पहुँच सकें। और कमेंट्स के अंदर अपने व्यूज़ जो है ना वो ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीलॉग कैसा लगा। अगले वीलॉग तक के लिए ज़ुल्फ़िकार अली शाह को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।